हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। पिछले लेक्चर में हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम वैरायटी ऑफ चीजें देखेंगे जिसपे हम पीपल की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं चालू। पहला पिलर या पहला ऐसा कदम जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या है कि गवर्नमेंट ग्रो होनी चाहिए, हमारी जीडीपी ग्रो होनी चाहिए, हम वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज में आने चाहिए, डेवलपमेंट में या डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम का रोजन होना चाहिए। ये सारी चीजें हम सोचते हैं, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। बट क्या डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट हो रहा है? तो आंसर है नहीं। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहती है, उसमें से जो डिक्टेटरशिप रहती है, जो मिलिट्री वाली रहती है, उसमें ज्यादा ग्रोथ रेट है। तो सर क्या हम मिलिट्री गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करें? नहीं बच्चों, मिलिट्री गवर्नमेंट में ज्यादा ग्रोथ रेट इसलिए क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन लेवल कम है, और वहां की जो गवर्नमेंट है वो खुद के ऊपर स्पेंड करती है। वहां पर ऐसा नहीं है कि लोगों के बारे में सोचा जाएगा। वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो हेड है, वहां पर उन्हें टैक्स भरना नहीं रहता है। वहां पर क्या रहता है, आप सिटीजन से टैक्स भरवाते हो, आप सिटीजन्स की बातें नहीं सुनते हो, आप खुद की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हो। तो ये दिक्कत होती है। और डेवलपमेंट काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों, जैसे पॉपुलेशन। अब भारतीय पॉपुलेशन देखिए 135 करोड़ से भी ऊपर है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन का डेवलपमेंट होना बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीजें होती, तो वो एक दिक्कत की बात। बट ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट देख ही नहीं सकते डेमोक्रेसी से। हाँ, इससे कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी आपको डेवलपमेंट दे देगी, पर कैपिटल इनकम ग्रो हो जाएगी। बट हम एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में आगे निकलेगी, और वो वाकई में निकल भी रही है। हमारी भारतीय जीडीपी आप देखिए धीरे धीरे ग्रो हो रही है, धीरे धीरे हम डेवलप्ड नेशंस की तरफ अपना कदम रख रहे हैं। ये पहला पिलर था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा पिलर, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। बेसिक सा है, लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे देश में गरीबी कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, जो रिच और पुअर है वो इक्वल होने चाहिए, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। यही हमारी बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है। और गवर्नमेंट को गरीब सेक्शंस के बारे में भी सोचना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो, मतलब जो अमीर अमीर बढ़ते जा रहे हैं, रिच आर गेटिंग रिचर बाय डे बाय डे एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर डे बाय डे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ पुअर से टैक्स ले और रिचर से नहीं लो, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में बता चुका हूं। तो बट क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। यही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बुरी बात है। हमारी डेमोक्रेसी बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर। पॉलिटिक्स में सबको इक्वल करेंगे कि पैसा आ रहा है ना, रिचर को और रिच बनाओ, वो ज्यादा टैक्स देंगे नहीं, और गरीबों से ज्यादा टैक्स लो। आज इकोनॉमिक बजट में भी अमीरों के लिए बहुत रिचुअल्स निकाले जाते हैं, बहुत प्रोविजंस निकाले जाते हैं, पुअर्स के लिए भी कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। बट अल्टीमेटली जो पिसता है वो होता है मिडिल क्लास, जो आप हैं और जो मैं हूं। मिडिल क्लास को हमेशा एक बीइंग ए टैक्स बियरर बनना पड़ता है, तो ये एक दिक्कत है। और हमारी गवर्नमेंट की ऐसी बात है कि बेचारी पॉवर्टी को एड्रेस ही नहीं करती है, गरीबी के कोई नाम ही नहीं है। हाँ, इमरान खान की बात जरूर करेगी मीडिया, बट हाँ, इंडिया की गरीबी की बात बिल्कुल नहीं। ये उसने इसका मर्डर कर दिया, इसने नेपोटिज्म फैला दिया, इस एक्टर के साथ ये हुआ, इस एक्ट्रेस के साथ ये हुआ, ये बिल्कुल है। बट कभी भी गरीबी के बारे में हम बात नहीं करते, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते। तो ये 2 पिलर्स थे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं सोशल डायवर्सिटी के ऊपर। सोशल डायवर्सिटी का मतलब क्या है कि आपके साथ जो डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन्स है, कुछ आपकी थोड़ी सी छोटी कास्ट है, SC, ST, OBCs, पुअर लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, इन सबको साथ में कैसे लेके चलते हैं, या गवर्नमेंट इन सब के लिए क्या सोचती है? हमारा बेसिक एम क्या रहता है? सारी चीजें इक्वल हो। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? वही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता। तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक हार्मोनियस सोशल लाइफ रहे, एक बहुत अच्छी सोशल लाइफ रहे। बट हम इन सोशल डिफरेंसेस को कम नहीं कर सकते बच्चों। आप बोल लीजिए हिंदू मुसलमान साथ में है, बट कहीं ना कहीं वो नहीं होगा।
वो सोशल डिफरेंस बहुत जड़ों तक फैले हो। SC ST OBC और जनरल कैटेगरी की अलग बात, एक आपके ट्राइबल और नॉर्मल लोगों की अलग बात। तो इनको हम कम नहीं कर सकते, बट इनको हम अकोमोडेट जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है हम इसे साथ लेकर चल सकते हैं। इनके लिए भी प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, इनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जा सकती है। जैसे SC ST के लिए रिजर्वेशन है जॉब सेक्टर में, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन है, वुमेन्स के लिए आप 1/3 सीट्स रिजर्व करते हैं पार्लियामेंट में। तो ये सारी चीजें हैं एक साथ में लेके चलना। किसी को भी ऐसा नहीं कि मेजोरिटी को ही ज्यादा दे दिया। आपने वो कहानी सुनी होगी श्रीलंका वाली, मेरी वीडियो में पावर शेयरिंग में। तो वैसा जब वहां पे हुआ कि उन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी को ज्यादा फेवर करने लगे, मेजोरिटी की तरफ गवर्नमेंट बनाने लगे, तो उनके देश में तमिल्स वर्सेस सिविलियंस, सिन्हालास का एक सिविल वॉर हो गया। तो ये दिक्कत थी। तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। तो डेमोक्रेसी के पास तो ये एबिलिटी भी है कि वो सारे के सारे डिविजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है, किया भी है। अब दो कंडीशंस होती है इन सोशल डाइवर्सिटी को सही करने के लिए। पहली कंडीशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजोरिटी शुड ऑलवेज वर्क विथ माइनॉरिटी। ऐसा नहीं कि मेजोरिटी ऊपर ही ऊपर चले जा रही। जो आपकी माइनॉरिटी की सरकार है या माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी भी आपको डिमांड सुननी चाहिए, उनके रिस्पॉन्स देना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका ग्रोथ होना चाहिए। ये सारी चीजें होती है। एंड सेकेंड पॉइंट, रूल ऑफ मेजोरिटी शुड नॉट बिकम रूल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट। ऐसा नहीं कि कोई मेजोरिटी में गवर्नमेंट है और वो अपने रिलीजन को ज्यादा फेवर कर रही है, वो अपनी कास्ट को ज्यादा फेवर कर रही है, वो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा फेवर कर रही है, तो ये गलत होगा। हमारी गवर्नमेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप गलत मत समझिएगा, सिर्फ एग्जांपल है। जैसे नरेंद्र मोदी मान लीजिए हिंदू के लिए ज्यादा करने लग गए, तो ये एक गलत चीज हो जाएगी। तो सबको आपको इक्वालिटी में रखना चाहिए, सबको आपको साथ लेके चलना चाहिए। ये होता है सोशल डाइवर्सिटी। अब अपन लास्ट फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स के ऊपर बढ़ते हैं। बात करते हैं लास्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। हमारी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन सिंपल सी रहती है कि एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन की जितने भी राइट्स हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब फॉलो हो। अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आपका जो चाइल्ड लेबर है, डाउरी है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक से एक्सपेक्टेशंस रहती है। और हर एक इंडिविजुअल को बेसिक राइट्स होने चाहिए कि वो अपना रिलीजन खुद चूज करे, वो जिस जॉब में जाना चाहता है वो जॉब चूज करे, वो जिस कास्ट को फॉलो करना चाहता है, जिस लैंग्वेज को चाहता है, वो सारी चीजें करे। तो ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है। तो क्या एक्सपेक्टेशन? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये अचीव करना बड़ा मुश्किल है। ये जो हम चीज बोल रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी बेस है सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन के ऊपर। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो सबऑर्डिनेट्स है, जो जूनियर्स है, एंड डोमिनेशन मतलब जो उसके ऊपर वो डोमिनेट कर जाता है। जिसका इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, आज भी मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। मेल के एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है, मेल को ज्यादा कॉम्पिटेंट माना जाता है जॉब सेक्टर में। बट आज सिचुएशन बदल रही है। आज हमारे भारत देश में वुमेन्स को भी बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एंड दैट्स गुड। तो ये चीज हम अचीव करने में थोड़े से पीछे हैं, डेमोक्रेसी पीछे। बट हाँ, हम डेमोक्रेसी से ऐसे इश्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं, डिमांड की जा सकती है। कैसे डिमांड करेंगे? विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दंगे फसाद करने लग जाओ कि ये चीज कर दो, सिविल वॉर हो जाए, ऐसा नहीं। एक शांतिपूर्वक, एक लीगल वे से जाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जाते हुए हमें ये सारी चीजें डिमांड करनी चाहिए। तो ये थे 5 तरीके की कि आप कैसे एक डेमोक्रेसी से आप एक्सपेक्ट करते हो और हमें क्या मिलता है। सारे ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू। राधे राधे।